नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी मैं ग्राफ किसी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए दिखाता हूँ, उन सारे ग्राफ्स के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं और उसको ग्राफ्स को कैसे रीड करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप किसी भी मेरे ग्राफ में आप देखेंगे ऊपर उसकी हेडिंग दी होती है कि वो ग्राफ किसके बारे में है। तो जैसे यहाँ पे सेल्स एंड डेट है और इन करोड़ है ये NCR। तो इस ग्राफ में आपको सेल्स दिख रहे हैं और आपको डेट दिख रहा है। सेल्स जो है या जो यहाँ पे रेवेन्यू दी हुई है वो आपको दिख रहा है इस कलर में और डेट आपको इस कलर में। और एक और खास बात है, स्पेशली इस ग्राफ में आप देखेंगे कि वाई एक्सिस में दो वाई एक्सिस हैं, एक हमारा लेफ्ट साइड है, एक हमारा राइट साइड है। लेफ्ट साइड जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाली इसको, और मैंने ध्यान रखा है कि जो लास्ट होगा, मतलब हो सकता है इस ग्राफ में बहुत ज़्यादा हो, तो हम लोग नेक्स्ट कुछ ग्राफ में देखेंगे कि जो भी लास्ट एंटिटी है उससे जो वाई वाला राइट साइड वाला जो एक्सिस है वो रिप्रेजेंट होता है। तो अगर आपको जैसे इसमें डेट अगर आपको देखना है तो डेट आपको राइट साइड वाले ग्राफ से रीड करना है। तो इसको देख लेते हैं। ये सेल्स एंड डेट का ग्राफ है और कंपनी कौन सी है, वो ये कंपनी है। रेवेन्यू आपको ये दिख रहे हैं, आपको रीड करना है लेफ्ट साइड एक्सिस से। तो आपको दिख रहा होगा कि 25,000, 30,000 करोड़, और ये ईयरली ग्राफ है। ठीक है, तो जैसे हमें दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये ऑलमोस्ट बड़ा है। फिर ये 20 में कोरोना आ गया, उसके बाद फिर इसने थोड़ा सा रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया है। तो ऐसे आपको रीड करना है सेल्स एंड ग्राफ वाला। और डेट के लिए आप देखेंगे आपको राइट साइड वाला एक्सिस में, जैसे यहाँ वैल्यू दिख रही होगी 284, तो ऑलमोस्ट ये 300 जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये 300 करोड़ का डेट था यहाँ, फिर इन्होंने कम करके इसको ऑलमोस्ट 100 करोड़ के पास आ गया और धीरे धीरे ये बढ़ के अभी जो डेट है वो 584 करोड़ का। तो ये इनकी जो रेवेन्यू है वो 30,000 या 31,000 करोड़ के आसपास है और डेट जो है वो 584 के आसपास है। तो आप इन दोनों को जब ग्राफ को रिलेट करेंगे तो इन दोनों को आपको ऐसे रीड करना है, अलग अलग रीड करना है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ ऐसे ही कैपिटल एलोकेशन, क्वांटिटी एंड रिटर्न है। जिस कंपनी में डेट नहीं है, जब कैपिटल एलोकेशंस वाली ग्राफ आप देख रहे हैं, तो आपको ROE पे ज्यादा फोकस करना है कि उन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी क्या दिया है। और जिस कंपनी में डेट है तो उन्होंने कर्जा लिया है, उस पैसे के ऊपर वो ब्याज भर रहे हैं, तो आपको वो कंपनी टोटल अमाउंट पे, मतलब कर्जे वाले प्लस इक्विटी वाले पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो टोटल उस पैसे पे कैसे वो रिटर्न दे रही है, आपको ROCE देखना है वैसी कंपनी में जहां पे डेट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और ये तो जो है वो नेट मार्जिन है। नेट मार्जिन कितना मार्जिन अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इससे हमें डायरेक्टली ये मिल जाता है कि ठीक है कितने परसेंट का उसको रिटर्न है। तो नेट मार्जिन भी अगर आप देखेंगे, ये कंपनी धंधा कर रही है, मान लीजिए कितने का, अगर 100 रुपये का धंधा कर रही है तो ये नेट मार्जिन जो है इसका 10 रुपये के करीब टोटल प्रॉफिट हो जाता है अगर ये 100 रुपये का धंधा कर रही है। तो आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। ओके, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि मैं इस ग्राफ को रेफर करता हूं क्विकली की देखने के लिए कि ये जो प्राइस है ये इन्वेस्टिंग के लिए अभी सही है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, क्विकली देखता हूँ ये बार कहाँ है। ये जो बार है ये उसका करंट प्राइस बता रहा होता है कि ये हीरो होंडा जो है उसका अभी का जो प्राइस क्या है।
जैसे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा। देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया मैंने क्योंकि ये दोनों प्राइस आपस में ओवरलैप हो रहे थे। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉक्स है, ब्लू वाला जो बॉक्स है, वो इस ब्लू वाली कर्व के साथ जाता है। तो ब्लू वाला बॉक्स, ब्लू वाला बॉक्स, ठीक है। और ये जो लाइट ब्लू, ये जो दूसरी तरह का बॉक्स है, ये आपका इस रेड वाले के साथ जाता है, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं। ये प्राइस ये डिनोट करता है, ठीक है। अच्छा, और जो ये ब्लैक जो बिना बॉक्स का है, ये आपको ये करंट प्राइस बताता है। मैंने जिस दिन भी इस शीट को डाउनलोड किया होगा उस दिन का ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होगा इस कंपनी के लिए, ठीक है। तो देखना कैसे है इसमें, ये दो मेथड है मेरे। जो मेथड है वो मैं अभी इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि हम लोग इसको, मैं अभी इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि हम लोग इसको अच्छे से एनालाइज कर पाएं और देख पाएं कि एग्जैक्टली दोनों मेथड कैसे हैं। ओके, तो हमें पता चल गया है कि क्या प्राइस है, ये क्लोज बाई है या नहीं है। तो ये दो तरीके हैं, एक में जिसमें आपको करंट ईपीएस से मेरा मेथड है और दूसरे में मिनिमम। तो मिनिमम मैंने क्या लिया हुआ है पी और ईपीएस से कि 10 साल का जो मिनिमम होता है पी मैक्सिमम, उस तरीके से मैंने इस कर्व को बनाया है। ये जो मेरा सेकेंड मेथड है इसको बनाया है। और जो फर्स्ट मेथड है वो जो अभी का जो ईपीएस है, करंट ईपीएस अर्निंग पर शेयर, उससे इस प्राइस को मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कि उसका मिन क्या होना चाहिए, एवरेज क्या होना चाहिए और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से ये मेथड है। तो इन दोनों मेथड से जो भी मिनिमम आता है मैं उसको चेक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या नहीं है। यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ कि वो क्लोज बाई किसी मेथड के हो, जो मतलब आसपास हो इसका प्राइस, मिनिमम मीडियम में तो हो, और जितना इसके अंदर होगा उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जितना इसके नज़दीक होगा उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको ज़्यादा मिल रहा होगा। कि नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है सेल्स एसएसजीआर ग्रोथ विद ईपीएस। तो यहाँ पे आपको ईपीएस दिख रहा है। तो जैसे हमने फर्स्ट ग्राफ में देखा था रेवेन्यू डेट वाले में, तो इसको हम राइट साइड वाले के साथ रीड करेंगे और बाकी जो दो हैं इनको हम लेफ्ट साइड वाले के साथ रीड करेंगे। तो ये जो दो हैं ये परसेंटेज की टर्म में है और जो ईपीएस है ये आपको एब्सोल्यूट नंबर की टर्म में है, जो आपको जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि ये एसएसजीआर क्या है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डॉक्टर विजय मलिक, उनका ये ग्रोथ रेशियो है और उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको कैसे निकालते हैं। बेसिकली ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है कि सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ रेशियो, कंपनी के अंदर कितनी पावर है कि वो बिना बाहर से पैसा लिए किस रफ्तार से वो ग्रो कर सकता है। बेसिकली ये रेशियो ये दिखाता है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ तो अगर इसका रेशियो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 10% है, तो खुद के अंदर इतनी पावर है इस कंपनी के अंदर कि ये 10% से ग्रो कर सकती है। तो इसका मतलब इसको डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो हमें ऊपर दिख भी रहा है। सेकेंड है सेल्स ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो हमें दिख भी रहा था। अगर आप देखेंगे तो इस ईयर में उनका सेल्स गिरा था और यहाँ फिर बढ़ा है, तो ये आपको दोबारा पॉजिटिव दिख रहा है।
तो मैं आपको कोरिलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे आप देखेंगे, यस, यहाँ देखिए, और यहाँ से गिरा और फिर बढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ग्राफ देखते हैं, वो है प्रॉफिट मार्जिन एंड टैक्सेस। देखिए, टैक्सेस क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है किसी कंपनी को जब आप एनालाइज करते हैं। कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं कि आपको ज़्यादा पैसा दिखाने के चक्कर में कि भाई हमारे पास वी हैव द मनी, टैक्सेस को डिफर कर देती हैं। मतलब वो बोलती हैं कि भाई हम टैक्स इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, जो भी इस साल का टैक्स होगा उसको नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। यहाँ से आपको विद इन अगर सर्टन रेंज आपको अगर दिख रहा है कि 20% से 25 या 30% की रेंज में है, तो ये टैक्स पे कर रहा है। इस ग्राफ में मैं प्रॉफिट मार्जिन और टैक्सेस के बारे में हम लोग परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें 4 चीज़ें ली हुई हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन और नेट मार्जिन। मैं यूजुअली नेट मार्जिन को ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि ये जो नेट मार्जिन है ये इफेक्टिवली वो मार्जिन है जो टैक्स पे करने के बाद आपको मिलता है। तो आपको यूजुअली ये जो है सबसे नीचे वाली कर्व दिखेगी कि सब कुछ होने के बाद कंपनी के पास कितना मार्जिन हुआ है, जो हम लोगों को यहाँ पे भी नेट मार्जिन पे दिख रहा था। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैसा, तो 10% अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट क्लोज टू 10% है। और यहाँ पे भी आप अगर देखें, इसके जो ये ग्राफ था, यहाँ पे ये भी आपको 10% की तरफ नेट मार्जिन दिख रहा था। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो हमारा क्वार्टरली ग्राफ है। इसमें मैं ऑलमोस्ट सभी चीज़ें प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। सेल्स हो गया, एक्सपेंस हो गया, उसके इंटरेस्ट कितना पे किया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, टैक्स कितना है, और उसका नेट प्रॉफिट क्या है। अगर आप ध्यान देंगे तो लास्ट वाले मैंने डॉट दिखा हुआ है, क्योंकि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे देखिए, लेजेंड में आपको एक लाइन ऐसे दिखेगी और आपको बीच में डॉट दिखेगा, जो कि आपको ये वाली एक कर्व आपको दूर से ही दिख जाएगी कि उसका नेट मार्जिन क्या है। और ये मैं एब्सोल्यूट टर्म में लेता हूँ, मैं न कि परसेंटेज की टर्म में ले रहा हूँ मैं इनको, ताकि मुझे एक आइडिया हो इस ग्राफ को रिलेट करके, और जो ओवरऑल ईयरली वाला ग्राफ है इसको रिलेट करके कि कितने ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। मतलब 4 क्वार्टर को अगर आप ऐड करेंगे टोटल, तो आपका ऑलमोस्ट एक ईयर के नज़दीक ही आ जाना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, ये पिछले साल की तरह बिहेव कर रहा है या पिछले साल से बेटर बिहेव कर रहा है, आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट ग्राफ जो है वो है प्रॉफिट ओवर टाइम एंड जो डिविडेंड पे किया है इसने, तो ये मेन एक डिफरेंशिएट आ जाता है। और मैं इसको एब्सोल्यूट टर्म में लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जो नेट मार्जिन जो हमें दिख रहा है वो परसेंटेज की टर्म में दिख रहा था, और इधर आपको जो नेट प्रॉफिट आपको दिखेगा वो एब्सोल्यूट टर्म्स में दिखेगा, मतलब उन्होंने कितना एक्चुअल में कमाया है। तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं जैसे। और जो लास्ट वाला जो है वो डिविडेंड पेड है, उन्होंने कितने 2000 करोड़ का डिविडेंड लास्ट साल पे किया है। और अभी जब हम लोग आ जाते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड फ्री कैश फ्लो, जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ है आपको चेक करने के लिए कि फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है या नहीं है। फ्री कैश फ्लो का मतलब उन्होंने चाहे डेट से लिया हो या उन्होंने इक्विटी हो उनकी, उन्होंने सारे अपने काम करने के बाद उनके पास पैसे हैं जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी की सेल्स बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो ये आपको फ्री कैश फ्लो बताता है कि सब कुछ सारे काम करने के बाद उनके पास पैसे हैं या नहीं है। अब मेरे लास्ट 2 ग्राफ बचते हैं। ये जो लास्ट वाला जो ग्राफ है, ये मैंने एज एन, अगर आप देखेंगे, इसमें सभी चीज़ों को एक साथ लेने की कोशिश की है, जो कि आपको प्राइस भी बताए शेयर का ईयर ऑन ईयर कहाँ है। जो आपको ये ब्लैक लाइन दिख रही है छोटी सी, ये वाली, ये प्राइस इस केस में, और आपको
अर्निंग पर शेयर बताए तो अर्निंग पर शेयर मैंने लास्ट वाली एंटिटी है, तो ये मेरा राइट वाले वाई एक्सिस से आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। तो आप डॉट जो आप इनको देख के ऐसा नहीं सोचिएगा कि रेवेन्यू से ज़्यादा ईपीएस है, क्योंकि रेवेन्यू को आपको लेफ्ट वाले वाई एक्सिस से देखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिजर्व्स मेरा कैसा है, पैसे बढ़ रहे हैं कंपनी में, नहीं बढ़ रहे हैं, प्राइस कहाँ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कुछ निकालने के बाद कहाँ है, और कोई डेट है तो डेट इन कंपैरिजन टू सेल्स कितना है, आपको इसी एक ग्राफ से मिल जाएगा। और लास्ट में अर्निंग पर शेयर भी आपका शेयर का जो है प्राइस की अर्निंग वो कैसे बढ़ रही है वो भी आपको इस ग्राफ से दिख जाएगी, जो कि एक ही बार में आपको सारी चीज़ें एक ही ग्राफ में आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अगर कहीं पे कुछ इशू लग रहा है आपको तो आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा आप एक वीडियो में देखेंगे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसमें रिजर्व्स अचानक से बढ़े हुए दिख रहे हैं आपको बहुत ही ड्रास्टिकली। तो आपको ऐसे में आपको फर्दर डिग करना है उस पर कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इसका रिजर्व जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये कंपनी ने क्या किया है जिसकी वजह से उनका ड्रास्टिकली चेंज आ गया है इसके बिहेवियर में, कंपनी के बिहेवियर में या उसके नंबर्स में। तो ये ग्राफ आपको एक ही पिक्चर में आपको उसकी पूरी 8-10 साल की पूरी कहानी बता देता है, और इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव आपको एक ही नज़र में पता चल जाते हैं किसी भी कंपनी के। तो ये ग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ पीएनएल में तो आपको ठीक है आपको सब कुछ दिखता है, लेकिन जो रियलाइज्ड मनी है, क्योंकि पीएनएल में क्या दिखेगा आपको, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आपको दिखेगा कि ठीक है इन्होंने सेल्स इतने की है, लेकिन वो क्या वो रियलाइज्ड हुआ है, क्या उसके एक्चुअल में पैसे आए हैं, वो आपको मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इसमें सारी एंटिटी जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम इन्वेस्टिंग, फ्रॉम फाइनेंसिंग आपको मिल जाती हैं। तो आपको ये डार्क ब्राउन कलर है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क ब्राउन कलर है, और ये रेड कलर है फाइनेंसिंग वाला, जो आपको रेड कलर आपको दिख जाएगा। नेट मैंने लिया हुआ है, नेट सिंपल कुछ नहीं है, तीनों को प्लस कर दिया तो मुझे पता चल जाता है कि वो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन है या नेगेटिव वाली डायरेक्शन में नेट फ्लो है। एक जो इम्पोर्टेंट एडिशनल जो मैंने लिया, जो आपकी वाई एक्सिस से दिखेगा, वो डेट टू इक्विटी। आपको पता चल जाएगा कि इक्विटी के रिस्पेक्ट में डेट कितना है। तो जैसे इस कंपनी में 4% है, जैसे कि हमें पता है कि डेट जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें आपको सारे मैंने ये अपने जो भी ग्राफ्स में एनालाइज करता हूँ अलग अलग अपने वीडियोस में, अलग अलग कंपनीज में, उनका बारे में एक डिटेल वीडियो, जिससे आप लोगों को आसानी होगी शायद देखने के लिए कि अब क्विकली जब मैं एनालाइज करूँगा किसी कंपनी को तो मैं क्या देख रहा हूँ और मैं क्यों देख रहा हूँ उस कंपनी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।